हेलो एवरीवन, आज हम देखने वाले हैं जनरल स्टडीज़ के लिए कौन सी बुक्स बेस्ट हैं अगर आप एसएससी, रेलवेज़ या फिर अदर एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं जिसमें जीके जीएस पूछा जाता है। तो ये 4 बुक्स हैं, आज उसका रिव्यू करने वाले हैं। सबसे पहले हम देखते हैं अरिहंत की बुक। अरिहंत की वन लाइनर फैक्ट बुक है ये, जिसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट डेटास दिए हैं, बट वो वन लाइनर में। अगर आप बेसिक से पढ़ रहे हैं तो आपको शायद डिफ़िकल्ट लगे ये बुक पढ़ने में, और थोड़ी बल्कि भी है ये बुक, तो आपको स्टोरी समझ में नहीं आएगी। तो आप इस बुक को रिकमेंड कर सकते हैं जब आपने एक बार थोड़ा सा जीएस पढ़ लिया हो, या फिर एनसीईआरटी से या फिर किसी और रिसोर्सेज से, तो आप उसके बाद इसको रिकमेंड कर सकते हैं। बुक काफ़ी अच्छी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट्स दिए हुए हैं, अलग से फैक्चुअल डेटा दिया हुआ गया है चार्ट्स बनाकर। तो आप बिल्कुल रिकमेंड कर सकते हैं इस बुक को। रिवीजन पर्पज़ के लिए बहुत ही मस्त बुक है ये, क्योंकि बट आप स्टार्टिंग में नहीं ले सकते हैं इस बुक को, इसका ड्रॉबैक ये है। बाकी बुक काफ़ी अच्छी है, मैंने भी पढ़ी हुई है, काफ़ी इंपॉर्टेंट डेटाज़ हैं इसमें, आप देख सकते हैं। जो PYQs आ चुके हैं कहीं ना कहीं किसी न किसी एग्ज़ाम्स में, उसी को इनने वन लाइनर में कन्वर्ट कर दिया है और उसके बाद यहाँ दे दिया है। वन लाइनर का जितना भी डेटा होता है जो कि किसी भी टॉपिक में मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है वो दिया गया है। और उसके बाद ये लूसेंट की बुक है हिंदी मीडियम के लिए। तो हिंदी मीडियम वालों को ज़्यादा इधर उधर भटकने की ज़रूरत नहीं है, लूसेंट बेस्ट है हिंदी की। बट इंग्लिश मीडियम वालों के लिए काफ़ी इशू है। हिंदी मीडियम वाले तो डायरेक्ट लूसेंट पढ़ सकते हैं। ये भी बुक काफ़ी पतली है, बट इसमें बहुत ज़्यादा फैक्चुअल डेटा है, तो इट्स इम्पॉर्टेंट कि आप थोड़ा सा थ्योरी कहीं से पढ़ें इसके लिए भी, उसके बाद इस पर जंप करें। बट फैक्ट्स सारे जीएस की इंडेक्स से आप देख सकते हैं, इसी बुक से आते हैं। तो हिंदी मीडियम वालों के लिए तो बेस्ट है लूसेंट। इंग्लिश मीडियम वालों के लिए लूसेंट बेस्ट नहीं है, क्योंकि ये जो बुक है ये परफेक्ट ट्रांसलेशन नहीं है हिंदी वाली बुक का। ये थोड़ी बल्कि भी है, इसमें थ्योरी ज़्यादा दे दी गई है, फैक्ट्स काफ़ी कम हैं। तो ये बुक पूरी पढ़ी हुई है मैंने, बट इससे उतना आपको आउटपुट नहीं मिलता है एग्ज़ाम्स में। हालांकि आप बहुत बेसिक किसी एग्ज़ाम्स में पूछा जा रहा है तो उसके लिए आप डेफिनेटली ये बुक पढ़ सकते हैं। बाकी एकदम आपको डीप में जाके पढ़ना है तो आप नहीं पढ़ सकते। ये मैंने हिंदी वाली लूसेंट का कुछ डेटा लिखा हुआ है जो कि इंग्लिश वाली लूसेंट में प्रेजेंट नहीं था। ऐसे हर सब्जेक्ट्स में, ये सिर्फ हिस्ट्री का बता रही हूँ मैं, ऐसे सारे सब्जेक्ट्स मतलब अलग अलग हैं। मतलब हिंदी और इंग्लिश की लूसेंट दोनों ही मतलब डिफरेंट है दोनों का पूरा कंटेंट। तो हिंदी वाले तो फोकस कर सकते हैं हिंदी वाली लूसेंट पे, बट इंग्लिश वालों के लिए थोड़ा सा इशू है। और इंग्लिश वाले बिल्कुल भी ट्राई ना करें हिंदी की लूसेंट पढ़ने का, क्योंकि आप पढ़ तो लेते हैं बट आपको हिंदी में याद नहीं रहता है कुछ भी। तो आप देख सकते हैं ये वाले बहुत बेसिक एग्ज़ाम अगर आप कोई दे रहे हैं तो उसके लिए ज़रूर पढ़ सकते हैं। कुछ मिसलिनियस डेटा चार्ट्स वगैरह अगर आपको पढ़ना है तो पढ़ सकते हैं, बट इट इज़ नॉट द बेस्ट बुक फॉर एनी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, क्योंकि ये इसमें डेटा कवर होता ही नहीं है। लास्ट में आता है जनरल नॉलेज की एक रंग की बुक। ये वाली बुक मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी पर्सनली, क्योंकि इसमें फैक्चुअल डाटा भी सारा कवर है और आपको चार्ट्स में के फॉर्म में भी दिया गया है पूरा। आप इंडेक्स देख सकते हैं, सब कुछ कवर है। बुक थोड़ी बल्कि है क्योंकि डेटा, फैक्ट्स, थ्योरी सब कुछ है इसमें, मगर ये ऑल मतलब सब चीज़ को कवर करती है बुक। आपको कहीं भी भटकने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं प्रिपरेशन, डेफिनेटली यू शुड गो फॉर दिस बुक, क्योंकि आपको 4 जगह भटकने से बेटर है आप एक ऐसा रिसोर्स उठाएं जिसको आप बार बार रिवाइज़ करें। इसमें से आप शॉर्ट नोट्स भी निकाल सकते हैं अपने कुछ फैक्ट्स के। बाकी टाइमलाइन वगैरह काफ़ी अच्छी दी गई है। आप अगर जीएस की सिर्फ एक ही बुक रिकमेंड करना चाहते हैं, कोई भी फॉलो करना चाहते हैं, तो दिस इज़ द बेस्ट बुक। हिंदी की वाले भी कर सकते हैं इसको फॉलो, इंग्लिश वाले तो डेफिनेटली आपके लिए तो बेस्ट रिसोर्स है अभी तक का मैंने जो देखा है सारी बुक्स में। तो काफ़ी सारा कंटेंट इसमें कवर है और आपको समझ में भी आती है। इट्स नॉट लाइक कि वन लाइन फॉर्म में डेटास दे दिए गए हैं, आपको थोड़ी सी स्टोरीज़ भी पता चलती जाती हैं, और आपको जो इम्पॉर्टेंट बुक्स, ऑर्थर्स और जो हिस्ट्री में टाइमलाइंस हैं वो सब कुछ इसमें लिखा हुआ है बहुत ही क्लियरली, बहुत ही अच्छे से। तो अगर आप इसको 3-4 बार पढ़ लेते हैं तो आपका जीएस काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाएगा और आप किसी भी एग्ज़ाम को देने में आपको बिल्कुल भी डर नहीं लगेगा। आप इस MCQ ज़रूर अपने एग्ज़ाम्स के लगाते जाइएगा। बाकी ये वाली बेस्ट बुक लगी है मुझे अभी तक की, आप डेफिनेटली परचेज़ कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।